सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुवेश सरलाल लंच को और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सुवेश सरलाल गंज। माय सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.3 को देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी 7.3 का कंसेप्ट। ठीक है, तो आ जाएंगे हम लोग। और एक्सरसाइज 7.3 जैसे ही आप लोग देखोगे तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने हैं जनरली। क्या मिलने हैं? फर्स्ट टाइप में आपको हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करने होंगे। एंड सेकेंड टाइप आपको हो जाएंगे संरेख। ठीक है, संरेखी। और तीसरा जो हो जाएगा आपका वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग और चीजों को सॉल्व करेंगे। ये आपका परमे 10.4। ठीक है, परमे 10.4 क्या बोल रहा है? यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, तो क्या करना, मैं एक फिगर बना दिया हूं छोटा सा, आप देखोगे यहां। माना एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, तो देखो एबीसी एक त्रिभुज मैंने बना दिया जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः क्या दिया? a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? यहां कर दिया। अब जो है a b c से x अक्ष पर al bm तथा cn लंब खींचा। ठीक है, तो al bm और cn लंब जो है आप खींच दिए हो। देखो ये al bn ये वाला और ये cn। ठीक है, लंब खींचा। एंड देन अब आपको पता है, यहां लिख सकते हो, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समलंब आपका चतुर्भुज का आकृति हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है कि 1/2 गुने आमने सामने की जो समांतर भुजा होगी उसके भुजाओं के योग और उनके भुजाओं के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग कौन सी बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलते हैं, या इससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप चीजों को देखोगे यहाँ अब। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब जो होगा वो आपको दिख रहा है समलंब चतुर्भुज ABML। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस समलंब चतुर्भुज ALNC का क्षेत्रफल। तो देखो ALNC का क्षेत्रफल, ओके, माइनस समलंब चतुर्भुज BMNC। देखिए BMNC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। अब जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या? A। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या? A। अब आप कर सकते हो, चूंकि ठीक है आपको दिख रहा है, हम मैंने क्या माना? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए। बिकॉज ऑफ एरिया को आप कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो। एंड देखोगे यहाँ चूंकि एरिया यानी क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, इसको लिख सकते हो bm प्लस al। bm प्लस al किसको लिखा मैंने? देखो यहाँ ये वाला bm और ये वाला आपका हो जाएगा al, समांतर भुजाओं का योग और इंटू, ठीक है, लंबवत दूरी। तो देखो ये और ये दोनों के बीच की दूरी ml, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया ml। ठीक है, उसी प्रकार 1/2 इंटू al प्लस cn। al प्लस cn देख लो, ये वाला al और ये वाला cn दोनों समांतर भुजाएं हैं और दोनों के बीच की दूरी है ये। ठीक है, ln। चीजें समझ में आ रही? माइनस 1/2 इंटू bm प्लस cn। ठीक है, ये वाला bm प्लस cn इंटू mn। देखो mn आपको दिख रहा है,
एन एम, ये पूरा मतलब इस चतुर्भुज के लिए ये लंब हो जाएगा यानी एम एन। तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ, चीजें समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करोगे, यहाँ लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2, ये सबको मॉड में किया और इसका bm का वैल्यू y2 और l का वैल्यू y1 रखा। इसी प्रकार ml निकाल लिया। देखो यहाँ ml इतना निकालना है आपको, तो इतना निकालने के लिए देखो निकालना कितना, निकालना आपको ये वाली पॉइंट है। इसको निकालने के लिए अगर आप यहां से यहां तक आपको पूरा पता होता है, ठीक है, और आपको यहां से यहां तक पता होता है, तो ये पूरा में से यहां तक में से इतना को घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा ये वाला। चीजें समझ में आ रही है? तो इसको यूं लिख सकते हो एंड देखोगे, आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी से देखोगे, इसको यदि आप आगे की ओर कर दो, a इज इक्वल टू, ठीक है, और आपके हो जाने मॉड 1/2 एंड इनटू आप x1 लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। ठीक है, ऐसी चीजें दिख रही है। अब आप क्या काम करोगे, इसको डायरेक्टली लिख लेना या इतना ही छोड़ दो ना। अच्छा चलो, इसीलिए ठीक है, तो चीजें दिख रही होंगी। अब क्या करोगे, ये वाला वन आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू x1 एंड बचेगा क्या, y2 माइनस y3 प्लस x2 ठीक है। तो ये लिख रहे होंगे। आप इसको यूं कर सकते हो, ये 1/2 को आप बाहर निकालोगे तो यहाँ मॉड लग जाने, और x1 तो x1, y2 माइनस y3 सेम, x2 तो x2, और ये सब मैंने सेम लिख दिया। तो ये आपका क्या होता है, उस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा तो बाउंस करेगा ना जी, थोड़ी सी बाउंस करने हैं, आप चीजों को समझोगे। और जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, हरी अप जल्दी करो। तो चले डियर आगे, आई होप आपको चीजें दिख रहे होंगे। क्या करोगे, यहां डाल सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको आप एरिया बोलोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यानी अर्थात आप बोल सकते हो, अर्थात क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आई होप चीजें दिख रही होंगी। नाउ क्या करोगे, इसका आप, ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको आप फिरौन का बोलते हो सूत्र, इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, एंड ये फॉर्मूला लगा के आप क्या करते हो, एरिया निकाल देते हो। एंड थर्ड जो है इसका थर्ड टाइप 7.3 में जो है थर्ड टाइप जो आपके क्वेश्चन होने वो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल होना, ठीक है। किसी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका तीसरा टाइप है। तो आप क्या काम करोगे, ऐसे सपोज ये चतुर्भुज होगा ABC एंड D, चीजें दिख रही हैं। तो आप क्या काम करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किसी एक विकर्ण को मिला दोगे, सपोज ये और ये विकर्ण को जैसे ही मिलाए तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट रही है। सो आप यहां लिख सकते हो क्योंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है। और दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज दोनों को ऐड कर दोगे तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे, इसका फोर्थ टाइप जो है 7.3 में आपके फोर्थ टाइप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको संरेखी पूछेंगे, ठीक है। संरेखी होने के शर्त, संरेखी होने के शर्त, ठीक है। तो संरेखी होने के शर्त क्या होते हैं, चीजों को समझोगे। संरेखी बोलता है क्या कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर है तो वो संरेखी होगी, अन्यथा नहीं होगी। सो आप डायरेक्टली कर सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स आप यूं बोल सकते हो कि 1/2 इंटू x1 इंटू क्या करोगे प्लस x2, ठीक है, प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। एक्चुअली तुमको पता है क्या करोगे, इसको जो है याद करने का ट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को याद कर सकते हो 23, 31, 12 से। 23, 31, 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, ठीक है, x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यानी इसको बोलोगे, ये देखो यहाँ आपको दिख रहा है 23, ये 31, ठीक है, और ये दिख रहा होगा 12। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग 23, 31, 12 से याद रखते हैं। याद रखना, ये आपका 23 y2 माइनस y3, ठीक है, और ये 31 y3 माइनस y1 और ये 12 y1 माइनस y2, ठीक है। इसके जरिए आप इजीली इसको डिनोट करते हो और ध्यान में रखते हो। तो आयोग चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को, सॉल्व करते हैं चीजों को। तो मैं इसको डिलीट कर दूं, नोट कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो आपका ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 क्या बोल रहा है, 7.3 में जैसे यहाँ पाओगे तो टाइप 1 आपका क्या बोलेगा, 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4 का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। एंड फिर आपको दिखेगा -5, 1, 3, -5 एंड 5, 2, ठीक है। तो ये आपके दो एग्जांपल्स हैं
अगर ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इसके क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर लो आंसर में, माना कि A 2,3 B -1,0 और C 2,-4 किसी त्रिभुज के शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये तो ये A B और C किसी त्रिभुज के शीर्ष है। अब क्या करोगे, यहां पे आ जाओ, x1 कर लो, x1 या 2, x2 कर लो ना, x2 कर लोगे -1, x3 कर लोगे 2, y1 आपके हो जाने 3, y2 कर लो तो y2 आपके हो जाने 0 एंड y3 कर लो तो -4। ठीक है, अब आप करोगे 23, 31, 12 कर लोगे पहले, 23, 31 एंड 12। ठीक है, तो कर लो, 23 बोले तो y2 0 माइनस y3 -4, इट मींस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड y3 माइनस y1, तो y3 आपका -4 माइनस y1, तो y1 कर दो 3 यानी -7। ठीक है, y3 माइनस y1 एंड आप कर दो y1 आपका 3 हो जाएगा एंड माइनस y2 0 है तो आपका 3 आएगा। और आप कर दो सूत्र से बाय फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को a से डिनोट कर सकते हो और इज इक्वल टू 1/2 इंटू, क्या करोगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला होते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 का वैल्यू आप पुट कर दोगे 2 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 का वैल्यू यहां से 4 डालेंगे प्लस x2 का वैल्यू डाल देंगे -1 एंड y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 का वैल्यू -7 होता है और प्लस आप x3 का वैल्यू डालोगे तो x3 का वैल्यू आपको यहां दिख रहा है 2 है और इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का वैल्यू यहां से आप डालोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 इंटू 8, ठीक है, एंड प्लस 7 एंड प्लस 6। आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे 14 और 7 21, यानी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए एरिया इज इक्वल टू 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा एंड जल्दी से आप लोग लिखोगे एंड देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हरी अप, चीजें समझ में आएंगी, हरी अप। तो चले डियर आगे एंड देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आएंगी। जल्दी से आप लोग क्या करोगे, जल्दी से इसको नोट करोगे और सेकेंड क्वेश्चन को सेम बनाओगे। ठीक है, हरी अप, सेकेंड क्वेश्चन को बना के जल्दी से आंसर बताओ मेरे को। हरी अप, कमेंट फास्ट।
थैंक्स ऑल ऑफ यू। हाँ सही है। कमेंट फास्ट एंड देखोगे मैं इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, और ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। -5 -1 3 -5 एंड 5 2, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले इस त्रिभुज पे इसका वैल्यू देना। ये a है तो इसको कर दो -5 -1, ये b है इसको कर दो 3 -5 और ये c है तो 5 2, ठीक है। ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो यहां कर दोगे ना -5 -1, यहां कर दोगे 3 -5 और यहां कर दोगे 5 2, ठीक है। ये किसी त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। ये किसी त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। सो अभी आप जल्दी करोगे। जल्दी जल्दी करोगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। सेम कर दो ना, सेम इसको कर दो। देखोगे आप इसको कर दोगे x1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू -5, ठीक है, -5 एंड y3 इज इक्वल टू 2। दिख रहा है? 1 सेकेंड चेक कर लो। x1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 5 एंड y1 कर दो तो y1 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू -5 एंड y3 इज इक्वल टू 2। चीजें समझ में आ रही? तो आप क्या कम करोगे, पहले 23 फिर 31 फिर 12, इसको आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, इजीली बनेंगे। तो आप कर लो ना, 23 बोले तो y2 y3 तो कर दो -5 y3, y3 का वैल्यू 2, इट मींस आप कर सकते हो यहाँ -7, -5 एंड -2 7, फिर कर दो y3 y1 तो y3 का वैल्यू ले लो 2 एंड -y1 तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 एंड इक्वल टू आप कर सकते हो 2 + 1, इट मींस 3 एंड इसी प्रकार आपको y1 y2 करोगे आप तो y1 y2 जो है इसको आप डायरेक्टली करोगे -1 -5। देखो ये y1 का वैल्यू -1 और ये फार्मूला से ये माइनस आ जाएगा और ये y2 का वैल्यू ऑलरेडी यहां दिख रहा है -5 है, ठीक है। तो इसको मैंने -5 किया। इसको आप यूं लिख सकते हो कि -1 और +5 इट मींस 4 आएगा, +5 -1 इट मींस 4। अब क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में एरिया इज इक्वल टू 1/2, ये तो फॉर्मूला होता है ना, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। इस फॉर्मूले पे आप इसका वैल्यू पुट कर दो तो आप बता दो x1 का वैल्यू -5 एंड y2 y3 का वैल्यू देख लोगे, y2 y3 का वैल्यू -7 प्लस x2 का वैल्यू दे दोगे 3 एंड क्या
y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 का वैल्यू आपको दिख जाएगा 3 प्लस x3, तो x3 का वैल्यू आप देख लोगे 5 एंड आप कर दो y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का वैल्यू यहाँ दिख रहा होगा 4, तो यहाँ डाल दो 4 डायरेक्टली एंड क्या करोगे यहाँ लिख सकते हो 1/2 एंड 7 मल्टीप्लाई माइनस 5 बोले तो 35 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20, ठीक है। एंड इसको आप सॉल्व करोगे देन आ जाने 1/2 इंटू कर दो तो 4 एंड 9 एंड 5 14 एंड आप कर दो 2 एंड 3 5 एंड 6, ठीक है। देन आप क्या करोगे इसको 2 से इस 64 को कट आउट करोगे तो 32 आ जाने, ठीक है। सो आप लिख सकते हो hence the area of ABC या एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 वर्ग मात्रक, इट मींस स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। सो हरी अप, जल्दी करोगे, कमेंट फास्ट एंड चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चीजें समझ में आई होंगी। सो नाइस टू मीट यू डियर, सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग की नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट फास्ट एंड चीजें समझ में आ रही होंगी।